बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पामिस सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जब ये हुकूमत वजूद में आई थी, बल्कि लाई गई थी, ज़्यादा अच्छा इंतखाब है लफ्ज़ का, तो कहा ही जा रहा था कि कमर दर अकरब का टाइम है और ये हुकूमत चल नहीं सकेगी, बहुत जल्द गिर जाएगी। लेकिन उन्होंने पहला बजट भी पेश किया पिछले साल और अब दूसरा बजट भी पेश कर दिया है। लेकिन ये जो बजट पेश किया है, ये पिछले वाले से भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा बुरा है। आवाम को कोई खास रिलीफ नहीं दिया गया, अपनी इमारात में इजाफा किया गया है, अपनी तनख्वाहों में, यानी कि जो कौमी असम्बली स्पीकर, सैनेट, चेयरमैन सैनेट, इन सब की तनख्वाहें बढ़ी हैं, लेकिन आवाम की तनख्वाह में कोई खास इजाफा नहीं हुआ और ना कोई रिलीफ मिला है। आप क्या समझते हैं, अवाम में बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की बातें भी कर रही है, आपको सितारों की चाल क्या नजर आ रही है, क्योंकि कुछ ट्रांजिट भी हो रहे हैं इस महीने? बिस्मिल्लाह। देखिए, बात यह है कि अगर हम गौर करें तो जाहिर है ये जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 की है, 45 की नहीं। लोग गलत कह देते हैं। 45 का मतलब ये होता है 4 और 5 9 लड़ाई का घर है, और 47 4 और 7 11 2 है। 2 नंबर कामयाबी का डिजिट है, तो वो कामयाबियां ले रहे हैं। अब वो कामयाबियां चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से ले रहे हैं या अपने माइंड के मुताबिक ले रहे हैं, तो ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डिजिट इन्होंने अच्छे पकड़े हैं एस्ट्रोलॉजी के वजह से, नंबरोलॉजी के वजह से। अब बात यह है कि बजट आया है, नो डाउट। ये अब इन लोगों को जो हुकूमत दी गई है, ली नहीं है इन्होंने अवाम से, दी गई है इन्हें, कि जाहिर है ये बड़े मास्टर किस्म के लोग हैं। ये हुकूमत बड़ी मास्टर है। जाहिर है हमारी एक एक फैक्ट्री जो है कराची में है, वो स्टील मिल और रशिया के ताउन से बनी, नो डाउट, और अल्हम्दुलिल्लाह चली अच्छी। उसके बाद जब सियासतदान आए गमलों से, उसके बाद वो डैमेज होनी शुरू हुई हमारी मिलें जो भी है, और जो कारखानों के मालिक थे उनकी फैक्ट्रियां बनी। जाहिर है जो कारखानों के मालिक फैक्ट्रियों के मालिक बन गए, इसका मतलब यही हुआ कि वो एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं। वो मैंडेट चोरी करें, अवाम को लूटें, ये जो कुछ भी करें, जो भी है वो करें, कोई मसला नहीं। लेकिन हमारी स्टैब्लिशमेंट को पता है ये बड़े कारीगर हैं। स्टैब्लिशमेंट मुल्क नहीं चला सकता, मुल्क सियासतदानों चलाना है जो कारीगर है। अब बात यह है, इन कारीगरों को दे दी गई हुकूमत के भाई कारीगरों अपनी कारकर्दगी दिखाओ, जिस तरह तुमने लूटा है इस तरह मुल्क को संवार दो। तो उन्होंने संवारने के लिए टाइम भी चाहिए। अब वो चाहे पेंशन के जरिए है, किसी भी हवाले से आए, लेकिन इन लोगों ने अपनी कारकर्दगी दिखाई डंडे की सूरत में। डंडा बहुत सख्त है, बड़ा मजबूत है, खा लिया ना तुमने वो ठीक है, मुल्क चलाओ। अब इस मुल्क को चलाने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए। अब आप बजट लाएं, आप उसमें टैक्सेस लगाएं, सरकारी मुलाजिम तो आपकी जेब की अंदर एक छोटे छोटे कॉइन्स हैं, जहां मर्जी चला लें। उनकी आप पेंशन 7-7% कर दें, सरकारी मुलाजमीन की 10% तनख्वाहें बढ़ा दें। गुलाम तो वही है, उन्हीं गुलामों ने आपको हैंडल करना है, आपको वर्क करके दिखाना है, अवाम को ठोकना है। वो तो हो गया जो होना था, छोड़े ये बातें हैं। जिन्होंने खाया उनसे संवारना है। स्टैब्लिशमेंट को पता लगे कि कारीगर है, क्योंकि ये 1 अरब के थे तो 100 अरब के हो गए। जाहिर है माइंड है ना, इनकी इज्जत तो करनी बनती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। खैर छोड़े, मैं तनकीद की तरफ ना, मैं तनकीद कर रहा हूँ ना कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। बात जो बयान है वो दे दिया मैंने, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। जून के महीने में 6 जून को
जो मरकरी है जमिनाई में आई अपने हाउस में। 6 जून को मार्स ही ल्यू में आ गया। मार्स जो है, अच्छा ये बड़ी अहम बात बताने लगा हूं कि जो मरकरी फीमेल प्लेनेट है वो अपने हाउस में आ गई। मार्स मेल प्लेनेट है, वो ल्यू में गया है, संग राशि में, बुर्ज असद में, वो भी मेल है। उसके बाद चला गया वो। अब अगली बात क्या है, 15 जून को सूरज मेल है, फीमेल में जा रहा है। ये गलतफहमी है हुकूमत को। एक्शन का रिएक्शन, मेल और फीमेल जब आपस में जुड़ जाए, दुनिया में भी देख लें, किसी ਨੂੰ इश्क हो जावे ते बब्बर शेरा, जो मर्जी दुनिया कर लो इश्क फिर टूटता नहीं, इश्क हो जावे। लालच और चीज है, ये इश्क हुआ है किसका? ये इश्क हुआ है, ये सुन लें आप। 15 जून को होना है इश्क सूरज का मरकरी के साथ, जमुनाई के अंदर इश्क करेगा वो। सोनिया तुसी सारियां पिछे वेख लवो, भावें लैला मजनू होवे ते भावें ससी पन्नू हीर और रांझे होन, रोमियन एंड जूलियट जो भी होन, ते बब्बर शेरा बाद च दुनिया जरूर कहती है सच्चा इश्क। ए सच्चा इश्क होने जा रहा है, ये बड़ी बड़ी गल है। बाद में आपको मैं तहमीदें और हर चीजें बताऊंगा, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद 22 जून को मरकरी कर्क राशि में आ जाएगी। मरकरी फिर फीमेल हाउस में आ रही है, कर्क राशि, जिसको हम कैंसर कहते हैं। यानी कि वो इश्क वड्डा हो गया है सूरज दा, इत्थे गलबात होएगी। दो औरतों की बात की है, ये लिखते जाएं, समझे आप बात को, आगे समझाएंगे हम। फिर 29 जून को वीनस बर्क राशि में आएगी, जिसको टॉरस कहते हैं। वो आप फीमेल प्लेनेट है। औरतें इस दुनिया में तकरीबन 65% है। औरतों की राजनीति दिखाई दे रही है। अब चाहे हमारी स्टैब्लिशमेंट की क्या कहते हैं माए बहनें हो, दुनिया की माए बहनें हो, मुझे फ्रंट फुट पे दिखाई दे रही। दुनिया की भी मैंने एक बात की है, ये बड़ी अहम बात है, इसको लिख लें, नोट कर लें, नोटेड। अगली बात बताने लगा। अब हम आते हैं, तहरीक की बात की आपने मेरे ख्याल से कि तहरीक नजर आ रही है। देखें, इमरान अहमद खान, इमरान भी है और अहमद भी और खान भी। इमरान मरीख, अहमद मरीख, खान शनी का, दो मरीख हो एक शनी। शनी मार देती है हमेशा इमरान खान को। शनी ना मेल है ना फीमेल है। कभी वो स्टैब्लिशमेंट की गोद में होती है शनी, कभी वो क्या कहते हैं सियासत की गोद में होती है, डिप्लोमेसी। अब शनि का जो मक्कू ठपेगा वो आप जुलाई में देख लेना। जुलाई है, मैं महीना भूल गया, मैं गलती माफ फरमा देना। रेट्रोग्रेड हो जाएगी शनि, और जब शनि रेट्रोग्रेड होगी तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और ये दमादम मस्त कलंदर मेरे मुल्क के पाकिस्तान में नहीं, चाहे वो यूक्रेन में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो स्वीडन में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो इंग्लैंड में, ये हो। मैंने कहा था कि 6 जून से पहले अपनी सफेद सीधी कर लो, लेकिन उन्होंने सफेद सीधे नहीं की और बच्चों को पीछे रखते हैं पिछली सफों में। बड़े बुजुर्ग सबसे पहली सफ में होते हैं।
कानून नहीं है, इस्लाम में ऐसी बात नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन इज्जत के हवाले से ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਿਓ, ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ जी।